अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं इस यूनिट का नाम है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। और बिफोर मूविंग टू द टॉपिक हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन जो है वो ये है कि ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द कंट्रोल ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंट्रोल ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो आपने पिछले यूनिट में ये चीज़ पढ़ ली है कि जब इलेक्ट्रॉन्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसको हम करंट का नाम देते हैं। तो जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली ये करंट है। तो ये करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस, कि हम डिफरेंट डिवाइसेस को यूज़ करते हैं और उनके अंदर हम करंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, अब करंट को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि करंट की डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर आपको करंट डिफरेंट टाइप का वर्क करके देता है। जिस तरह वॉशिंग मशीन है उसमें कोई डिफरेंट वर्क हो रहा है, एलईडी है उसके अंदर कोई डिफरेंट वर्क हो रहा है। तो ये हम सब चीज़ों के अंदर बेसिक चीज़ करंट है और करंट को कंट्रोल करके हम उन डिवाइसेस से डिफरेंट तरह की आउटपुट लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो फिर किसके अंदर आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आती हैं। तो इस यूनिट के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक्स को पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे होता है, क्या चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे एमिट हो रहे होते हैं, फिर उनको हम कैसे कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट के अंदर स्टडी करेंगे। तो अब हम आते हैं फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो इस यूनिट का फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना है। अच्छा जी, अब इस यूनिट के फर्स्ट टॉपिक के ऊपर हम आते हैं और उस फर्स्ट टॉपिक का नाम है थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन से पहले हम कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हिस्ट्री क्या है कि 1850 से ये चीज़ स्टार्ट हुई थी कि 1850 के अंदर डिफरेंट फिजिस्ट से, मतलब जो फिज़िक्स के साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने एग्जामिन किया था, वैक्यूम में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया था। अब वैक्यूम में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाने का मतलब ये है कि एक सील्ड ट्यूब थी, ठीक है, कि जिस जो हर तरफ से मतलब बंद है, उसके अंदर कहीं से कोई एयर या और चीज़ एंटर नहीं हो सकती। और उस ट्यूब के अंदर क्या था, कैथोड था। कैथोड आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि वो क्या होता है, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, कैथोड और एक एनोड। जो नेगेटिव वाला होता है उसको कैथोड कहा जाता है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो कैथोड है उसमें से, उसको जब हीट अप किया गया तो कैथोड में से डिफरेंट रेज़ निकली थी। ठीक है, अब जब वो जो रेज़ निकली थी, उन रेज़ को उन्होंने कहा था कि हमने वैक्यूम में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया। मतलब वो जो वैक्यूम वाली ट्यूब थी, ट्यूब वैक्यूम का मतलब है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, एयर भी नहीं है, बिल्कुल खाली ट्यूब है। अब उस ट्यूब में से जब उन्होंने कैथोड को हीट अप किया तो कैथोड में से क्या निकली, उनमें से रेज़ निकली। अब उन रेज़, वो जब रेज़ निकली तो उन्होंने कहा कि हमने वैक्यूम में से क्या किया, हमने इलेक्ट्रिसिटी को वैक्यूम में से पास करवाया है। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया कि उसमें से वो रेज़ निकल आई कैथोड में से। अब जब वो रेज़ निकल आई तो उन रेज़ को नाम दिया गया कैथोड रेज़ का, क्योंकि वो कैथोड में से निकल रही थी, नेगेटिव इलेक्ट्रोड में से निकल रही थी। इस वजह से उन रेज़ को कैथोड रेज़ का नाम दिया गया। अच्छा जी, अब ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया। द रेज़ वर एमिटेड फ्रॉम कैथोड। कैथोड का मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड। देयरफॉर दे वर कॉल्ड एज कैथोड रेज़, क्योंकि वो रेज़ कैथोड में से निकल रही थी जो उन्होंने ऑब्जर्व की थी। और इस वजह से हमने क्या कहा था कि उनको कैथोड रेज़ कहा गया था, कैथोड रेज़ का नाम दिया गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया एक। ये 1850 के अंदर ये फिजिस्ट ने ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की थी कि वैक्यूम ट्यूब के अंदर से रेज़ को एमिट होते हुए देखा था उन्होंने कैथोड के अंदर से, कि कैथोड में से रेज़ एमिट हो रही थी। ठीक है, अब उन रेज़ को फिर उन्होंने कैथोड रेज़ का नाम दे दिया। इसके बाद आगे नेक्स्ट आता है 1897 के अंदर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जे जे थॉमसन। अच्छा, अब ये जो जे जे थॉमसन था उसने फिर क्या किया, उसने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि कैथोड रेज़ तो निकल आई, ठीक है, वो वैक्यूम ट्यूब के अंदर से जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, कैथोड के अंदर से कैथोड रेज़ निकल आई। अब जे जे थॉमसन ने ये ऑब्ज़र्व किया कि वो जो कैथोड रेज़ निकल रही थी उस कैथोड के अंदर से, उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि वो जो कैथोड रेज़ थी ना, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट हो रही थी। अफेक्ट होने का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे ये रेज़ आ रही हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि अगर ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज दे दें, नीचे नेगेटिव चार्ज दे दें, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे भी इसी तरह अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में से जब ये रेस पास कर रही थी तो जे जे थॉमसन ने ये ऑब्जर्व किया कि जो ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आती थी तो इनके अंदर क्या आती थी, ऐसे डाइवर्जन आती थी कि इनका पाथ चेंज हो जाता था। तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होती थी।
ठीक है। कि ये जो रेज़ हैं जब नॉर्मली ये मूव कर रही थी वैक्यूम के अंदर तो ये स्ट्रेट आ रही थी, जो ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर होती थी तो ये क्या होती थी, ये पॉजिटिव की तरफ बेंड हो जाती थी। इसी तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड में भी जब उनको रखते थे कि ऊपर अगर नॉर्थ पोल है नीचे साउथ पोल है, तो दो पोल्स के दरमियान में से जब ये गुजरती थी तो तब भी ये क्या होती थी, डिफ्लेक्ट होती थी। तो दोनों सूरतों में, पॉजिटिव नेगेटिव के केस में भी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी, और नॉर्थ और साउथ पोल का मतलब मैग्नेटिक फील्ड के केस में भी, दोनों केसेस में ये जो रेज थी ये क्या होती थी, अपना पाथ चेंज करती थी, डिफ्लेक्ट होती थी। अब इससे उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया स्पेसिफिकली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ जा रही थी, पॉजिटिव की तरफ जाने का मतलब ये है कि इन रेज़ के ऊपर जो है ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, कि हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये क्योंकि पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही थी तो इस वजह से साइंटिस्ट्स ने मतलब ये जो जे थॉमसन था उसने क्या किया, उसने ऑब्ज़र्व किया, उसने ये चीज़ कंक्लूड की कि क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं इस वजह से इस इन रेज़ के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो उन्होंने क्या कहा था कि ये जो रेज़ है, रेज़ जिन पार्टिकल से मिलके बनी हुई हैं, उन पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इन पार्टिकल्स को मतलब जो रेज़ जिन पार्टिकल से मिलके बनी हुई हैं, उन पार्टिकल्स को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ड्यू टू बेंडिंग टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, कि पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बेंड होने की वजह से दे वर assumed to have नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी इस वजह से ये अज्यूम किया गया कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, एंड वर नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन्स। तो वो जो रेज जिन पार्टिकल से मिलके बने हुए थे उन पार्टिकल्स को फिर क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। तो इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए जे थॉमसन के ज़रिए और ये बाकी जो फिजिस्ट थे जिन्होंने ये काम किया था कैथोड रे ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को या इन रेज को कैथोड में से एमिट करवाया था, इस पूरी वर्किंग के बाद क्या डिस्कवर हुए, इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए। उन्होंने कहा कि वो जो पार्टिकल्स हैं जिनकी मदद से वो रेज बनी हुई हैं उन पार्टिकल्स को क्या नाम देंगे, हम इलेक्ट्रॉन्स का नाम देंगे। तो वो जो आप केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन्स पढ़ते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इन पूरी एक कह लें कि सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट के तौर पे ये इलेक्ट्रॉन्स जो थे ये क्या हुए थे, डिस्कवर हुए थे। तो ये सबसे पहली चीज़ है थर्मियोनिक एमिशन के अंदर। हम हिस्ट्री के ऊपर आ रहे हैं, तो हिस्ट्री के अंदर अब मैं अगर इसको समराइज़ करूँ तो हमने क्या पढ़ा है कि 1850 के अंदर जो फिजिस्ट थे उन्होंने ये एग्जामिन किया कि एक वैक्यूम ट्यूब है जो सील्ड है, हर तरफ से क्लोज्ड है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वैक्यूम है। उसके अंदर जो कैथोड को जब उन्होंने हीट अप किया तो कैथोड में से क्या निकली, रेज़ निकली। ठीक है, यहाँ तक ये हुआ था 1850 के अंदर। बाद में 1897 के अंदर जे थॉमसन ने ये ऑब्ज़र्व किया कि वो जो रेज़ निकल रही थी वो क्या होती थी, जब उनको इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करवाते थे तब भी वो बेंड होती थी, जब मैग्नेटिक फील्ड से पास करवाते थे तब भी बेंड होती थी। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करवाते थे तो वो पॉजिटिव की तरफ बेंड होती थी। इस वजह से हमने कहा, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा कि पॉजिटिव की तरफ बेंड होने की वजह से उन्होंने कहा कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये रेज़ जिन भी पार्टिकल्स से मिलके बनी हुई हैं उन पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और उन पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से उन पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। तो ये जो हमने ऊपर चीज़ पढ़ी है इसको आप हिस्ट्री भी कह सकते हैं या इसको आप डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का नाम भी दे सकते हैं, कि इसकी मदद से मतलब हमने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था। ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को इसकी मदद से डिस्कवर किया था इस पूरे सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए। अब हम इसके बाद जो मेन टॉपिक है इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता चल गया इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कौन सा चार्ज है, डिस्कवर कैसे हुए थे। अब हम आते हैं थर्मियोनिक एमिशन के ऊपर, क्योंकि थर्मियोनिक एमिशन भी इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के साथ डील हो रहे कर रही होती है, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की मदद से ही थर्मियोनिक एमिशन हो रही होती है। तो अब हम थर्मियोनिक एमिशन को देखते हैं। अच्छा जी, अब हम डेफिनेशन के ऊपर आए अगर थर्मियोनिक एमिशन की, तो थर्मियोनिक एमिशन का मतलब, अब थर्म जो है मैं इसको सर्कल कर देता हूँ, थर्म, थर्म कहते हैं हीट। ठीक है, थर्मियोनिक एमिशन का मतलब है हीट की वजह से एमिशन होना। अब एमिशन किसकी हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन हो रही है। थर्म का मतलब हीट और एमिशन, कि हीट की वजह से अगर कोई चीज़ एमिट होती है तो उसको थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं। और हीट की वजह से क्या एमिट होता है, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। तो अब क्या करते हैं हम कि जब भी किसी मेटल सरफेस, मेटल की कोई भी वायर है, कोई चीज़ है, ठीक है,
उस मेटल की चीज़ को हम जब हीट अप करते हैं ना, तो हीट अप करने से क्या होता है, अब हीट अप कैसे करते हैं कि जब हम उस मेटल में से करंट को पास करवाएंगे, ठीक है। जब करंट पास करेगा ना, तो वो मेटल हीट अप होना शुरू होती है। और जब वो हीट अप होती जाएगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है हीट मिलने की वजह से। अब एनर्जी जब उनकी इंक्रीज़ होना शुरू होती है, तो जब हीट बढ़ती जाती है तो उसके साथ साथ उनकी एनर्जी भी बढ़ती जाती है। और एनर्जी बढ़ते 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 एक टाइम आता है कि जब जिस टाइम पे उनकी एनर्जी इतनी इंक्रीज़ हो जाती है कि वो उस जो मेटल की जो सरफेस है ना, उससे वो एमिट हो जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं उसको। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो जो सरफेस है इलेक्ट्रो मेटल की, जिस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, उस मेटल को ही छोड़ के उसमें से बाहर निकल जाएंगे। तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स मेटल में से बाहर निकल जाएंगे, किसकी वजह से, हीट की वजह से, क्योंकि अगर हीट ना मिलती तो उनको एनर्जी नहीं मिलनी थी, एनर्जी ना मिलती तो उन्होंने उसमें से एग्जिट नहीं करना था। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हो रही हैं, हीट की वजह से। कि जब मेटल को हीट अप करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, एनर्जी बढ़ती जाती है, एक टाइम आता है एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो उसको मेटल की सरफेस को एग्जिट कर जाते हैं। इस फिनोमिना को थर्मियोनिक एमिशन कहा जाता है, कि हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का मेटल की सरफेस में से बाहर निकल जाना। तो जो भी हमने पीछे पढ़ा ना कि वो वैक्यूम ट्यूब के अंदर कैथोड में से जो रेज़ निकल रही हैं, वो रेज़ बेसिकली क्या थी, इलेक्ट्रॉन से। तो वो भी थर्मियोनिक एमिशन ही है कि उन कैथोड को हीट अप किया गया, उस हीट अप करने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इंक्रीज़ हुई, इतनी इंक्रीज़ हुई कि वो जो इलेक्ट्रॉन थे वो कैथोड में से बाहर निकल गए। तो जब बाहर निकल जाएंगे तो उसको हम क्या नाम देंगे, थर्मियोनिक एमिशन। तो बेसिकली जो हमने पीछे हमने जो चीज़ पढ़ी है वही थर्मियोनिक एमिशन थी। हम अब जस्ट उसको क्या कर रहे हैं, एक समराइज़ कर रहे हैं, डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो थर्मियोनिक एमिशन का मतलब एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हॉट मेटल surface. Emission of electrons from hot metal surface is called as thermionic emission. कि मेटल की सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स का निकल जाना किसकी वजह से, हीट देने की वजह से। तो जब मेटल हॉट होती जाएगी, बट मतलब गर्म होती जाएगी, एक टाइम आएगा कि वो इतनी हीट अप हो जाएगी कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतनी इंक्रीज़ कर जाती है। तो इसको क्या कहा जाता है, थर्मियोनिक एमिशन कहा जाता है। तो अब मेटल्स में ही थर्मियोनिक एमिशन क्यों होती है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन आ सकता है, वाई मेटल्स। तो मेटल्स में से इस वजह से होती है क्योंकि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन्स एटम के साथ बाउंड नहीं है, न्यूक्लियस के साथ बाउंड नहीं है, जो फ्रीली घूम रहे हैं मेटल के अंदर। तो मेटल के अंदर क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मेटल्स में से ही क्यों थर्मियोनिक एमिशन होती है, तो उसका आंसर ये है कि क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से उनको उसमें से एग्जिट करवाना ईजी है। बजाय इसके कि अगर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ बाउंड होंगे तो फिर उनको उसकी न्यूक्लियस के उसमें से बाहर निकालना और फिर मेटल में से भी बाहर निकालना, नॉन मेटल अगर हो तो वो डिफ़िकल्ट टास्क है। तो इस वजह से क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि वैसे वो फ्री होते हैं, तो उनको जस्ट आपने क्या करना है, उसकी सरफेस में से बाहर निकालना है, उसको आपने एटम में से बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब ये हो गया ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से मेटल्स में से ही थर्मियोनिक एमिशन होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है जो आखिरी चीज़ है कि हम उसको जो हीट करना है हमने मेटल को, हम उसको इलेक्ट्रिकली हीट करेंगे। इलेक्ट्रिकली मेटल को हीट करने का मतलब ये है कि उस मेटल के अंदर को ये नहीं है कि हमने मेटल को आग के ऊपर रखना है, बल्कि हम उसको इलेक्ट्रिकली हीट अप करेंगे। इलेक्ट्रिकली हीट अप करने का मतलब है कि जो वायर है मेटल की, उसमें से हम करंट को पास करवाएंगे। तो करंट जब पास करेगा तो वो हीट अप होती जाएगी ड्यू टू रेजिस्टेंस, हीट होते 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 एक टाइम आएगा कि उसमें से रेज निकलना शुरू हो जाएंगी, मतलब वो इतनी ज़्यादा हीट अप हो जाएगी। तो ये चीज़ जो है ना, ये हम एक टंगस्टन का फिलामेंट लेते हैं। टंगस्टन एक मेटल है, ठीक है। टंगस्टन मेटल फिलामेंट, क्या हम एक टंगस्टन की मेटल है उसका फिलामेंट ले लेते हैं और उस फिलामेंट के को हम क्या करते हैं, हीट अप करते हैं इलेक्ट्रिकली हीट अप करने का मतलब, अब इसके लिए जो कह लें कि टिपिकल वैल्यूज़ हैं,
कि जो मोस्टली जो वैल्यूज़ यूज़ होती हैं वो ये हैं कि आपने इसको 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देना है। तो 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके साथ 0.3 एम्पेयर का करंट होगा। अगर ये दो कंडीशंस हम रख देते हैं, हम उसको 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे देते हैं, टंगस्टन फिलामेंट, टंगस्टन की मेटल की समझो कि एक फिलामेंट होगा, वायर होगी बारीक सी। अब उसको अगर हम 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे देते हैं, 0.3 एम्पेयर का करंट दे देते हैं, अगर ये दोनों चीज़ें हम उसको प्रोवाइड करेंगे तो वो टंगस्टन फिलामेंट हीट अप होना शुरू हो जाएगा। वो हीट अप होते 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 इतना हीट अप हो जाएगा कि उसमें से क्या निकलने लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना शुरू हो जाएंगे। जब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना शुरू हो जाएंगे तो उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम थर्मियोनिक एमिशन का नाम देते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था, थर्मियोनिक एमिशन। इसके अंदर हमने पहले उसकी हिस्ट्री भी पढ़ ली कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्कवर हुए, ये प्रोसेस स्टार्ट कब से हुआ और कैसे हुआ, और फिर उसको हमने आगे समराइज़ कर दिया एक डेफिनेशन की फॉर्म के अंदर कि ऐसे थर्मियोनिक एमिशन होती है और इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी भी मेटल सरफेस में से एग्जिट करते हैं, मतलब एमिट होते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे।